प्रयास संगठन ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए नगर पालिका खरखोदा पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है। संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया ने बताया कि नगर पालिका ने अपने काले कारनामों को छुपाने की बहुत कोशिश की। आरटीआई का जवाब 11 महीने में दिया गया, जिनमें इनकी कई सारी अनियमितताएं सामने आई। इनके 100 करोड़ के विकास कार्यों की पोल हम एक एक करके शहर की जनता के सामने खोलेंगे। खरखोदा में नगर पालिका नहीं बल्कि नरक पालिका काम करती है। नवीन दहिया ने बताया कि नगर पालिका ने 2 करोड़ की लागत से 7 शौचालय बनाने का दावा किया है। इनमें एक शौचालय नगर पालिका ने सब्जी मंडी में बनाया है। उसकी बनाने की कीमत 10 से 12 लाख से ज्यादा नहीं है। नगर पालिका ने जो टेंडर का पूर्वानुमान 17 लाख लगाया था, उसमें सारे A1 प्रोडक्ट शामिल थे, जबकि निर्माण के दौरान घटिया किस्म की ईंटें, सीमेंट, सस्ती दीवार की टाइल्स, सस्ते नल और घटिया यूरिन शीट का इस्तेमाल किया गया था। पूर्वानुमान से भी 5 लाख से ज्यादा 22 लाख रुपए में यह टेंडर दिया गया। अपने चहेतों को ऊंची कीमत में टेंडर किस तरीके से दिया जाता है, इसका खुलासा भी जल्द ही प्रयास संगठन करेगा। नगर पालिका द्वारा शहर में बनाए गए 7 शौचालयों में से 4 बंद पड़े हैं। हर साल इन शौचालयों के रखरखाव पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 2 शौचालय बंद पड़े हैं, उन पर भी कागजों में हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संगठन सदस्य मदन सैनी ने बताया कि आरटीआई का जवाब देने में नगर पालिका ने 11 महीने का वक्त लगा दिया। ऐसा क्या था जो लोग छुपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में हरियाणा चुनाव आयोग चंडीगढ़ में अपील करने पर तीसरी सुनवाई पर आरटीआई का जवाब नगर पालिका को देना पड़ा। मुझ पर नवीन दहिया का साथ छोड़ने और इससे दूर रहने का दबाव बनाया गया। नहीं माना तो मुझ पर फर्जी केस बनाए गए। नवीन दहिया ने बताया कि नगर पालिका ने बिना सोचे समझे कई शौचालय ऐसी जगह बना दिए जहां उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि वार्ड 3 में सिगलीगर मोहल्ले में शौचालय बनाने के लिए इतनी बार अपील करने के बाद भी शौचालय नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आज भी बहन बेटियां रात के अंधेरे में खेतों में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। नवीन दहिया ने कहा कि वो एक आर्किटेक्ट हैं और आर्किटेक्ट होने के नाते इतना समझ आता है कि नगर पालिका ने जितने काम शहर में किए हैं, बिना सर्वे और बिना प्लानिंग के किए हैं। अगर सही तरीके से 100 करोड़ की रकम को शहर में खर्च किया जाता तो आज शहर की सुंदरता ही अलग तरह की होती। इन पैसे की बर्बादी और शहर के बदतर हालात के लिए कहीं ना कहीं हमारे पार्षद भी जिम्मेदार हैं, जिनकी आंखों में शहर को लेकर कोई सपने नहीं है। इस मौके पर संगठन उपाध्यक्ष करमवीर थाना, कपूर खरखोदा, संजू, मदन सैनी, मास्टर सुधीर, योगेंद्र सिंहवार, विजेंद्र जांगड़ा, दिनेश सौदा, रामफल दहिया आदि उपस्थित रहे। देखिए, नगर पालिका ने पिछले 5 साल में खरखोदा में 7 शौचालय बनवाए हैं सार्वजनिक। उनमें से 4 बंद पड़े हैं। आज उनकी फोटो में लेके आया जो बंद पड़े हैं। इनकी मेंटेनेंस पे हर साल 20 लाख रुपए खर्च कर रही है नगर पालिका। तो जो बंद ही पड़े शौचालय हैं, उनकी मेंटेनेंस क्या कर रहे हो आप? उनके अंदर कौन सा काम चल रहा है जिनके आप मेंटेनेंस कर रहे हो? कौन उनके अंदर मिस्त्री बैठा हुआ है? पैसा जो मेंटेनेंस का ले रहे हो हर महीने लाखों रुपए में, वो कहाँ जा रहा है? वो किसके जेब में जा रहा है? मेरे पास टेंडर की कॉपी है। इस कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 लाख रुपए करीब ठेका उन्होंने दे रखा है एक सर्कट मेंटेनेंस का। 5 चौकीदार, 5 स्वीपर, वो कहाँ है जी आपके? शौचालय में आपके 3 जो कार्य कर रहे हैं, बाकी के शौचालय बंद पड़े हैं आपके। तो जो बंद पड़े हैं उनका खर्चा कौन दे रहा है? क्यों दे रहे हो आप? दूसरा, आपने जहां जहां शौचालय बनवाने चाहिए थे वहां तो बनवाए नहीं। हमारा एक 3 वार्ड में सिगलीगर मोहल्ला है। उन लोगों की डिमांड कई सालों से है कि जी हमें शौचालय दे दो, हमें उसकी सख्त जरूरत है। किसी भी मकान में आपको वहां पे शौचालय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे 15 एमसी है, जो 15 वार्डों के 15 एमसी बने हुए हैं, वो लोग सामने आए। उनके सामने आए कि मेरा काम चलेगा नहीं। तो जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे, उन लोगों की रुचि नहीं है शहर में, तब तक जो हमारे अधिकारी बैठे हुए 2-4 महीने के लिए आते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर करवा के भाग जाते हैं यहाँ से। इनकी क्या रुचि होगी? इनको यहाँ रहना नहीं, किसी से मिलना नहीं, इनकी क्या रुचि होगी?
वो इसीलिए यहाँ पे 15 लोगों को हम चुन के भेजते हैं आगे कि ये आप अपने परिवारों की समस्या लेके आओगे, लोगों की समस्या लेके आओगे, उन पर काम करवाओगे। पैसा आता है, पैसा बहुत है, लेकिन पैसा शहर में यूज नहीं हो रहा कहीं पे ठीक से, बिना प्लानिंग का काम उनका हो रहा है। देखिए, एक्शन होने का काम क्या है कि हमारे एमसी जब तक नगर पालिका के अंदर से आवाज नहीं उठेगी ना, हम लोग चलाते रहेंगे। हमने सीएम विंडो में लगा के देख लिया, हमने अधिकारियों के पास जाके देख लिया। जब तक हमारे अंदर की जो नगर पालिका के अंदर से आवाज नहीं उठेगी, जो हमारे एमसी बने हुए हमारे प्रतिनिधि है वो, उनकी आवाज चलेगी आगे। वो आवाज उठाएंगे नहीं तो हमारे आवाज उठाने से कोई कुछ होता हो, हम उठाते रहते हैं जी। अब जाके देखो, कम से कम हमारे पास 50 या कंप्लेंट मिलेगी आपको, तो लिख के दे रखी है हमने, हमारे मेंबरों ने लिख के दे रखी है। सीएम विंडो में जाके देखो आप। हम जनता के सामने उसको जो वो हमें जो भी उन्होंने दिया है, जो अच्छा दिया चाहे बुरा दिया, उसको उजागर करने के लिए हम ये प्रयास संगठन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये इसको वो कराना कर रहे हैं। इसमें जिन्होंने तो कुछ कह नहीं सकते कितना पैसा खाया गया, वो तो जांच के बाद ही पता लगता है कितना खाया गया कितना नहीं खाया गया है। तो काम जो हुए हैं, ये जो इसके शौचालय हैं, शौचालय काफ़ी गलत बने हैं, और जो इनकी मेंटेनेंस हो रही है, तो जो पैसा 20 लाख रुपये पर साल का आ रहा, तो जो बंद पड़े उनका तो वेस्ट हो रहा, वो तो खाया जा रहा। निशांत पराशर की रिपोर्ट। सीबीएसई नॉर्थ जोन 2 रोलर स्केटिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक शहर के साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर के 40 शहरों से विभिन्न स्कूलों के लगभग 2500 खिलाड़ी प्रतिभागिता करेंगे। साउथ पॉइंट प्रबंधन की तरफ से सभी खिलाड़ियों के खाने पीने और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। साउथ पॉइंट ग्रुप के चेयरमैन दिलबाग सिंह खत्री ने कहा कि सीबीएसई नॉर्थ जोन 2 रोलर स्केटिंग टूर्नामेंट का आयोजन सोनीपत में होने से जिले की शान बढ़ेगी। उत्तर भारत के 40 से अधिक शहरों से आने वाले खिलाड़ी भी यहां आकर सोनीपत शहर की शान देखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट की मेजबानी करना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है, जिसे साउथ पॉइंट पहले की भांति इस बार भी बेहतर तरीके से निभाएगा। यहां आने वाले खिलाड़ियों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में रोलर स्केटिंग का जोन है, नॉर्थ जोन 2, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, चंडीगढ़, करीबन 2500 बच्चा हमारे यहाँ जो सोनीपत की शान को देखने आ रहे हैं। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उनके हर सुविधा को पूरी की जाए, अच्छे से उनका रहने का, खाने का, ब्रेकफास्ट से डिनर तक सब अरेंजमेंट की तैयारियां हो चुकी हैं। ये हमारा 28 तारीख को बच्चों की रिपोर्टिंग है, 29, 30 और 1 को इसका फाइनल है, और 2 तारीख के डिस्बर्समेंट है सभी बच्चों की। कितनी टीमें? करीबन 2500 बच्चों में करीबन इंडिविजुअल ये सिस्टम होता है, इसमें स्पेशल टीमें नहीं होती। कुछ स्कूल्स के 6 इवेंट्स हैं, करीबन 250 स्कूल्स की उम्मीद है में वो आ रहे हैं 40 शहरों में से। उनका अलग अलग इवेंट है। इसमें अंडर 8 बच्चा है, अंडर 12 है, अंडर 14 है, अंडर 16 है और 19। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।